और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस को आतंकी संगठन बताया है। आरएसएस को बजरंग दल पर आरएसएस और बजरंग दल पर बैन लगे, तौकीर रजा का यह कहना है। देश में शांति के लिए इन पर बैन जरूरी है, तौकीर रजा ये कह रहे हैं। तौकीर रजा इसके पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। बता दें आपको कि प्रयागराज में मदरसे में जो किताब मिली थी उसके बाद लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और उस किताब में आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया गया था, जिसके बाद तौकीर रजा से सवाल किया गया तो उन्होंने आरएसएस और बजरंग दल पर बैन की मांग की। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अल्ल ऐलान कह रहा हूं। आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अल्ल ऐलान कह रहा हूं। आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। और विनोद बंसल जी इस वक्त वीएचपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। आपने सुना होगा तौकीर रजा क्या कह रहे हैं, ऐसे बयानों को लेके या फिर हिंसा फैलाने वाले लोगों को उकसाने वाले बयान को लेकर पहले ही विवादों में रहे तौकीर रजा, अब आरएसएस को लेकर कह रहे हैं आतंकी संगठन है, बैन करिए, और वीएचपी को भी। देखिए, इनका नाम तो है मौलाना और काम है इनका भड़काना। ये इस्लामिक जिहादियों के गुर्गे हैं बेसिकली। ही इज एन एजेंट ऑफ आईएसआई। मैं कहता हूं कि इमीडिएटली इसको अरेस्ट करके और अंदर डाल देना चाहिए, नहीं तो ये देश का बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। ये मौलाना जो है ना जी, जहरीला सांप है, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसके कि फन कुचलना बहुत जरूरी है। जिस तरह की बेहुदा बातें लगातार ये कर रहा है, अभी मुझे लगता है कि ये हद को क्रॉस कर रहा है और ये जो है इस्लामिक जिहादी फोर्सेस का एक एजेंट के रूप में भारत के अंदर काम कर रहा है। अब इसके जो इसकी मानसिकता है उसको भारत से विदा करना बहुत जरूरी है, अन्यथा तो ये ऐसे ही मौलाना है जिनके कारण देश के अंदर और दुनिया के अंदर आतंकवाद पनप रहा है। ऐसे ही मौलाना के कारण इस्लाम की छवि जो है ना ग्लोबली एक आतंकवादी मानसिकता की बनती चली जा रही है। ऐसे मौलाना के कारण ही जो है ना छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है जिहाद की ओर प्रेरित हो रहे हैं। ऐसे मौलाना के कारण ही जन्नत और वो 72 हूरों का सपना दिखा करके और मुस्लिम यूथ को बरगला करके भड़का करके और वो आतंकवाद की राह पर और जिहाद की राह पर धकेला जा रहा है। अगर देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और इस्लामिक जिहादी फोर्सेस से भारत को बचाना है तो वास्तव में ऐसे मौलाना को इमीडिएटली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो जो मुस्लिम तंजीमें हैं, तथाकथित दारुल देवबंद और इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और ये जो जमीयत उलेमा हिंद, ये सब ऑर्गेनाइजेशन किस बिल में छुपी हुई है? क्या इसको मौलाना कहती है कि नहीं कहती? वो इस बात को स्पष्टीकरण करे जी कि वास्तव में मौलाना है या मौलाना के नाम पर ये शैतान है। इसके बारे में उनको स्पष्टीकरण करना चाहिए। विनोद बंसल जी, जिस तरीके का मौलाना ने भड़काऊ बयान दिया है, बेलगाम बोल सामने आए हैं, आरएसएस को आतंकी संगठन बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर राइट टू स्पीच का गलत इस्तेमाल किया गया है। क्या इसके बाद विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एफआईआर करवाने का प्रयास होगा या किसी तरह से अदालत का रुख किया जाएगा, कोई कदम आप लोगों की तरफ से उठाया जाएगा? क्योंकि बहुत ही खतरनाक और भड़काने वाले बयान जारी किए गए हैं। निश्चित रूप से अभी इसने हदें पार की हैं। अभी इसके बयान को मैं मंगाता हूं और इस पर डेफिनेटली हम इसको कुछ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये जो है ना इस तरह से ऐसे जहरीले सांपों को जो है ना बहुत दूध पिला लिया। अब जनता इन ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा जनता से भी कि ऐसे भड़काऊ मौलाना के भड़कावे ना आए और ये जो भारत विरोधी कुकृत्य करने में ये जो लोग आगे पीछे नहीं रहते, इस ऐसे लोगों को ठीक तरह से पहचानना पड़ेगा और जगह जगह ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। ये जो है वो भारतवर्ष में जब एफआईआर दर्ज होगी और इनको गिरफ्तारी के बाहर निकलेंगे तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। अभी तक ये जो है ना बकवास करे जा रहे हैं, हम सुनते चले जा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कुछ भी बकते चले जाए और आप उसकी कोई हद कोई ना हो। बेसिकली इनको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार बोल क्या रहे हैं और उसका रिपरकशन क्या होता है।
इस मौलाना के कारण ही कई आतंकवादी तो वीएचपी और आरएसएस को लेकर तौकीर रजा ने जो कहा है, वीएचपी में उसको लेकर नाराजगी है और उनका कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम ये मांग भी करेंगे और खुद पुलिस में जाकर मामला दर्ज करेंगे। धन्यवाद विनोद जी जुड़ने के लिए। और एक और बड़ी खबर इसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर है। दीपक बाबरिया के घर हुई है कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बैठक। दीपक बाबरिया और राघव चड्ढा के बीच बातचीत हुई है क्योंकि कांग्रेस की यह कोशिश है कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ा जाए। हालांकि हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का दम आम आदमी पार्टी ने पहले भरा था, लेकिन अब यह मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के एलजी की पावर बढ़ गई है। सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकेंगे एलजी। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। दिल्ली में एमजीडी वार्ड कमेटी के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए मतदान जारी। अब तक 12 में से 11 सीटों के लिए नतीजे आए। 6 पर आम आदमी पार्टी तो 5 पर बीजेपी की जीत। विभव कुमार को जमानत मिलने पर स्वाति मालीवाल ने किया ट्वीट, लिखा सीएम केजरीवाल की पत्नी को महसूस हो रहा होगा सुकून, मुझे पीटने वाला आज बेल पर बाहर है। राहुल गांधी से मिले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, तस्वीरें आई सामने। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं विनेश और बजरंग, सूत्रों के हवाले से खबर। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का इशारों में विरोधियों पर निशाना। ओम माथुर की तारीफ के बहाने विरोधियों को दिखाया आईना और कहा, लोगों को पीतल की लौंग मिल जाए तो खुद को सर्राफ समझ लेते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे भाई साहब जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना, तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। वैसे लोग बहुत हैं। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलने पर बोले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, कहा कांग्रेस के नेतृत्व में कंगाल हो चुकी है सरकार। एक ही सरकार को देना, दोष केंद्र की सरकार को देना। मुख्यमंत्री आप हैं, आज जिम्मेवारी आपकी है, आप जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर हमला, कहा झूठ बोल रहे हैं अखिलेश। कन्नौज और अयोध्या मामले में हो रही कानूनी कार्रवाई, गलत करने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई। ये झूठ बोल रहे हैं, सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। कन्नौज और अयोध्या में पूरी तरह कानूनी कार्रवाई हो रही है और पूरे देश में कहीं भी किसी को गलत करने की छूट नहीं है। कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गैंगस्टर लॉरेंस गुट की कांग्रेस में एंट्री। मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ का करीबी गोकुल सेतिया कांग्रेस में शामिल। गोल्डी बराड़ के साथ गोकुल सेतिया की फोटो वायरल। बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा अपराध पर बोलने का राजद के लोगों का कोई अधिकार नहीं, सभी ने देखा है साल 1990 का समय। क्राइम पे यानी कि अपराध पे आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से आप याद करिए, न हमेशा हम लोग नहीं याद दिलाना चाहते जंगल राज, लेकिन वो लोग नहीं भूले हैं 90 के दशक में जो स्थिति बिहार की थी। बहराइच कलेक्ट्रेट में हाई लेवल मीटिंग। वन मंत्री अरुण सक्सेना और संजय निषाद की अधिकारियों और विधायकों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक, मौजूदा हालात को लेकर जानकारी ली। यूपी के कई जिलों में भेड़िए का कहर। राज्य में अब तक 15 लोगों की मौत, 70 लोग करीब भेड़िए हमले में घायल हुए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर का आतंक। गांव में घूमते दिखे आदमखोर जंगली जानवर, लोगों में दहशत का माहौल। यूपी के बहराइच में आदमखोर का आतंक। रात भर निगरानी में जुटी वन विभाग की टीम, चप्पे चप्पे की निगरानी करती दिखी टीम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी। वन विभाग के जनरल मैनेजर ने दी जानकारी, कहा भेड़िए को किया जा रहा है ट्रैक, ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर। जो एक्सरसाइज की है उसमें तो नहीं कहीं दिखा, जो भी मतलब जो ड्रोन्स वगैरह उड़ा कर देखेगा, तो फिलहाल प्रतीक्षा है, कहीं ना कहीं जो है मिलेगा। बहराइच में भेड़िए से बचाव के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए किया जा रहा जागरूक। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आदमखोर का आतंक। वन विभाग की टीम ने गांव के लोगों को लाउड स्पीकर लगाकर किया जागरूक, बच्चों को घरों में रखने की अपील। फसलों के किनारे या गन्ने के खेत के किनारे छोटे बच्चों को ना जाने दें। यूपी के सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी। आदमखोर ने एक मवेशी पर हमला किया, कैमरे में कैद हुआ भेड़िया, गांव में दहशत का माहौल।
बहराइच सीतापुर के बाद अब बाराबंकी में भेड़िए की दहशत, एक बच्ची और युवक पर किया हमला, हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ के बाद अब तेंदुए की दहशत, खेत में छिपा दिखा तेंदुआ, पालतू कुत्ते पर किया हमला, लोगों में डर का माहौल। बिहार के छपरा में भीड़ के चलते हादसा, मकान की छत गिरने से कई लोग घायल, अखाड़ा देखने के लिए जुटी थी भीड़। नागपुर में रेस्टोरेंट के अंदर तलवार लेकर आए बदमाश, जमकर काटा बवाल, वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भेड़िया बना युवक, बच्ची, महिला सहित कई लोगों को काटा, लोगों ने युवक को रस्सी से बांधकर पुलिस के हवाले किया। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें आई सामने, चंद सेकंड्स में दरक गया पूरा पहाड़, सड़क पर आया मलबा। मध्य प्रदेश के कट्टी में जेसीबी चालक की दबंगई आई सामने, जेसीबी से युवक को दबाकर मारने की कोशिश, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के नीमच में सड़कों पर रेंग कर डीएम ऑफिस पहुंचा शख्स, गले से बंधे थे शिकायती पत्र, लगा रहा था न्याय की गुहार, वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में सरकारी गाड़ी में स्टंट करता नजर आया युवक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में ओवरब्रिज से गिरा तेज रफ्तार ट्रक, चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल, हादसे के बाद हाईवे 91 पर यातायात हुआ बाधित। ट्रक के ओवरब्रिज से नीचे गिरने के बाद की तस्वीरें आई सामने, ट्रक के हुए कई टुकड़े, जेसीबी के जरिए हटाया जा रहा है मलबा, लोगों की भीड़। गुजरात के सूरत में बाढ़ ने मचाई तबाही, इलाके की ड्रोन तस्वीरें आई सामने, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। वाराणसी में तेजी से घट रहा गंगा का जलस्तर, नावें बंद होने से नाविकों के सामने आजीविका का आया संकट, प्रशासन ने जाहिर की चिंता। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में माथे पर तिलक लगाने पर मुस्लिम टीचर ने छात्रों को रोका, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। भोपाल के सरोजिनी नायडू कन्या स्कूल में छात्राओं का हंगामा, छात्राओं का स्कूल प्रबंधन पर आरोप, 5 मिनट देरी से आने पर सजा दी गई। शिमला में मस्जिद के बाहर लोगों का गुस्सा फूटा, मस्जिद के बाहर प्रदर्शन, मस्जिद को गिराने पर अड़े सैकड़ों हिंदू इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में दारुल उलूम में वक्फ बिल संशोधन 2024 को लेकर बैठक, वक्फ संशोधन बिल का विरोध रहेगा जारी। मदरसा बच्चों की पढ़ाई को लेकर एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का बयान, कहा मदरसा बच्चों की पढ़ाई के लिए ठीक जगह नहीं, स्कूलों में होनी चाहिए बच्चों की पढ़ाई। बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ठीक स्थान नहीं है, बच्चों की शिक्षा स्कूल में ही होनी चाहिए। कोलकाता केस में सीबीआई को सेमिनार हॉल के अलावा 2 और कमरों में मिले पीड़ित के फुटप्रिंट। जांच के दौरान सीबीआई को मिले 10 से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट से तीनों कमरों में 10 दिन तक मैपिंग की गई। पूजा खेड़कर मामले में दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, खेड़कर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी, सर्टिफिकेट में पूजा ने बदला नाम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, बीते दिन संदिग्ध आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान मारे गए 9 नक्सली, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजे गए शव। जौनपुर में पुलिस की दबंगई आई सामने, गुस्से में पत्रकार को तमाचा मारा, फर्जी मुकदमा भी दर्ज करने की बात सामने आई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा, ब्लड रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कम करने की शिकायत आई थी सामने। मध्य प्रदेश के रीवा में आपस में भिड़े थे 2 कथावाचक, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मध्य प्रदेश डबलपुर में खुद को आईएएस बता रहे हैं शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा, गिरफ्तारी के डर से होटल के बाथरूम में छिपा शख्स। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नाबालिग लड़की से बुजुर्ग ने छेड़छाड़ की, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बुजुर्ग को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत फाइनेंस कर्मचारियों से लूट का मामला, पुलिस मुठभेड़ के दौरान लुटेरा सरताज घायल, बदमाश के 2 अन्य साथी भी गिरफ्तार।